हे एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अनदर वीडियो। आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़े की मैंगो सागो पुडिंग। तो इसके लिए हमें चाहिए सागोदाना। ये मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया है। सबसे पहले मैंने इसको सोक किया था ओवरनाइट। तो जितना मैंने सागोदाना लिया था उसको उतना ही मैंने जो है पानी ऐड किया। लाइक बिल्कुल हाफ इंच जो है वो पानी ऊपर नज़र आ रहा था। तो ओवरनाइट सोक करने के बाद मैं इसे बॉईल कर रही हूँ और इसे तब तक बॉईल करना है जब तक ये ट्रांसपेरेंट ना हो जाए। तो आई एम सॉरी, लाइटिंग थोड़ी ख़राब है। आई वाज टू लेजी टू सेट अप माय लाइट्स एंड आई अपोलोजाइज। सो आपको ऐसे ही बर्दाश्त करनी पड़ेगी वीडियो। खैर, इट इज़ सो गुड। मैंगो पल्प लिया है। आप चाहें तो फ्रेश मैंगो लेके उसको काट के उसको मैश कर लें, जैसे भी आप प्रेफर करना चाहते हैं। मेरे पास मैंगो पल्प होता है घर में बिकॉज ऑफ माय गॉड आई लव मैंगोज़। मुझे हर चीज़ में मैंगो चाहिए होता है। एज यू कैन सी, यू नो, वी हैव अ होल थिंग। तो जब भी दिल करता है बना के तो बस खा लेते हैं। इट्स रियली अमेजिंग। नाश्ते में ब्रेकफास्ट के लिए बहुत अच्छी होती है क्योंकि साबूदाना को पता बहुत हेल्दी होता है। तो हमने क्रीम ली है, हाफ़ कप ली थी मैंने क्रीम, और इसको हमने जो है वो ठीक से एग बीटर से इसको बीट करना बहुत अच्छे से, ताकि थोड़ा सा फ्लफ़ी सा इसका टेक्सचर हो जाए। तो आपने अगर आपको मीठा ज़्यादा चाहिए तो चाहे तो आप थोड़ा सा कंडेंस मिल्क भी ऐड कर सकते हैं। नहीं तो मैंने तो बिल्कुल कुछ ऐड नहीं किया था सिवाय सिर्फ इसके। तो हमने इसे ठीक से बीट करना है और तब तक जब तक इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी थिक ना हो जाए, नॉट लाइक वेरी थिक बट थोड़ी सी फ्लफी हो जाए, क्रीम से थोड़ा सा ज़्यादा। एंड दिस पॉइंट है जब ये थोड़ी सी झाग सी बन जाती है, हमने इसके अंदर मैंगो पल्प ऐड करना है। ये थोड़ा सा लिक्विड ही पल्प है, इसलिए मैं कही थी कि आप चाहें तो ये वाला यूज़ करें और बाद में थोड़े से चंक्स मैंगो के इसके अंदर ऐड कर लें। ये कंसिस्टेंसी है जो हमें चाहिए, बिल्कुल आपके फिंगर्स को चिपक जाना चाहिए। तो इसका मतलब है कि ये रेडी है। तो इसके साथ साथ हमने जो मेरा साबूदाना था उसको टोटल टाइम आई थिंक लगा था अराउंड 25 to 30 मिनट्स। तो साथ साथ अपने चेक करते रहना। ये जो स्टार्च इसके ऊपर आया था ये सारा मैंने निकाल दिया था। साथ साथ मैं रिमूव करती रही थी बिकॉज इट लुक्स सो डिस्गस्टिंग। तो वो मैंने यूज़ नहीं किया क्योंकि मुझे इसको बाद में स्ट्रेन करके उसके बाद हमने इसको जो है वो वॉश भी करना था। तो जब ये सारे इस तरह से ट्रांसपेरेंट से हो जाएं, अभी भी 100% नहीं हुआ था लेकिन आई वाज हैप्पी विद इट क्योंकि ये थोड़े से फ्लफ़ी से हो जाते हैं और क्योंकि इसमें पानी बहुत सारा होता है, सोक करता है वो। तो पानी जो है सारा निकाल के हमने इसको सेपरेट कर दिया था। मैंने 2 सेपरेट बाउल्स में डाल दिए थे ताकि ठीक से ठंडा हो जाए। और ये इसका टेक्सचर है। इसे टापियोका पर्ल भी कहते हैं, वाइट टापियोका पर्ल, और हम अपनी उर्दू में हम सागोदाना भी कहते हैं। तो ये जनाब हमारी जो मेन इंग्रेडिएंट है आज की रेसिपी का। ये हमने उसके बाद मैंने क्योंकि फैला के रख दिया था ताकि टोटल जो है वो ड्राई हो जाए, क्योंकि गरम गरम आप इसके अंदर ऐड नहीं करेंगे वरना क्रीम आपकी ख़राब हो जाएगी। तो मैंने इसलिए 2 पोर्शंस बना लिए थे। खैर, इसको ऐड करना है बहुत अच्छे से। डालते अपने ठीक से इसको मिक्स कर लेना है और बहुत अच्छे से जो है इसे पल्प के साथ क्या कहते हैं, यकजा कर लेते हैं, जो भी वो कर लेना है। तो उसके बाद आपने डिश में इसे स्प्रेड कर लेना है। और ये जो स्टेप मैं भी करूँगी व्हिपिंग क्रीम का, आप चाहें तो उसे स्किप कर सकते हैं लेकिन मज़े की लगती है क्योंकि हमने कुछ एक्स्ट्रा और तो डाला नहीं है। तो खैर मैंने इसमें व्हिपिंग क्रीम डाल के रेडीमेड थी, तो वो हमने पूरी लाइक एक लेयर बना लेनी है। और साथ ही जो है हमने बाकी का जो मिक्सचर था वो इसके ऊपर स्प्रेड कर देंगे।
ये बड़ी हेल्दी रेसिपी बड़ी मज़ेदार बनती है, और क्योंकि जो मैंगो लवर्स हैं ना, उनके लिए तो मैं कहूँगी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप मुश्किल से मेरा ख़्याल से मैक्सिमम अगर टैपियोका यानी जो साबूदाना को बॉइलिंग का जो प्रोसीजर है और ओवरनाइट सोकिंग का जो प्रोसीजर है, अगर वो नहीं है तो टू बी ऑनेस्ट विद यू ये विद इन 15 मिनट्स में रेडी हो जाती है। इट्स दैट ईजी। तो आपने इसे ज़रूर ट्राई करना है और मुझे बताना आपको कैसी लगी। और मुझे तो खैर लाइक मैंगो है तो मुझे हर चीज़ मैंगो की पसंद है। तो आपने इसे ट्राई करके मुझे बताना है। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंजॉय करें, ख़ुद भी खाएं, अपनी फैमिली को भी खिलाएं, और इस वक्त तो मुझे खाने दें क्योंकि मेरे मुंह में पानी आ रहा है। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।